नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 17 फरवरी शुक्रवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। आयकर विभाग की टीम ने उदयपुर और जयपुर के 2 अलग अलग कारोबारी समूहों पर छापेमारी की है। गीतांजलि ग्रुप के 23 ठिकानों पर सर्च किया। इसके साथ ही जयपुर के ज्ञानचंद अग्रवाल की 4 रजिस्टर्ड फर्म के 12 ठिकानों पर रेड पड़ी। उदयपुर और एमपी में गीतांजलि समूह का माइनिंग का कारोबार है, जबकि उदयपुर में एक बड़ा हॉस्पिटल ग्रुप भी है। ज्ञानचंद अग्रवाल प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़े हैं। अभी जयपुर में नारायण विहार समेत कई कॉलोनियों में ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। ज्ञानचंद अग्रवाल की शिवम कॉलोनाइजर और श्री सालासर ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड सहित 2 अन्य कंपनियां हैं। इन सभी ठिकानों पर आयकर विभाग के अधिकारियों का सर्च चला। जयपुर में ज्ञानचंद अग्रवाल के त्रिवेणी स्थित नारायण निवास, गंगा जमुना पेट्रोल पंप के पास टावर में ऑफिस सहित नारायण विहार में कार्यालय में सर्च किया गया। जयपुर जिले की पोक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 16 साल की नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त महावीर कोहली को 14 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1,91,000 रुपए का हर्जाना भी लगाया। अदालत ने कहा कि अभियुक्त ने बेसुध हालत में पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। वहीं यदि अभियुक्त ने पीड़िता की सहमति से भी संबंध बनाया होता तो भी वह दुष्कर्म की श्रेणी में ही आएगा, क्योंकि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है। विशेष लोक अभियोजक विजय पारिक ने बताया कि 31 अगस्त 2019 की देर रात पीड़िता को उसके घर वालों को जान से मारने की धमकी देकर बाइक पर बैठाकर अपहरण कर ले गया और पास के खाली सरकारी क्वार्टर में ले जाकर नशे की गोली देकर दुष्कर्म किया। वहीं पीड़िता के लापता होने पर उसके पिता ने शाहपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया था। कोटा जिले में शादी समारोह के शोर के बीच लड़ाई झगड़े का मामला सामने आया है। टेंट लगाने की बात पर दूल्हा पक्ष और पड़ोसी आपस में उलझ गए। दोनों पक्षों के बीच सड़क पर ही मारपीट हो गई, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दूल्हा, उसके पिता और दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस वाकया का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कुन्हाड़ी थाना एएसआई रणधीर सिंह ने बताया कि शांति भंग के आरोप में कार्रवाई की गई है। मामले में दूल्हा और उसके पिता और एक दोस्त को गिरफ्तार किया गया है। नानता श्रीराम कच्ची बस्ती के रहने वाले पंकज राठौड़ के यहाँ गुरुवार को लग्न आया था। इसकी तैयारियों को लेकर देर रात टेंट उनके गली में लगाया जा रहा था। टेंट लगाने को लेकर पड़ोसी पूरणमल सैनी से झगड़ा हो गया। इस मामले में सामने आ रहा है कि पूरणमल सैनी और प्रहलाद राठौड़ के परिवार के बीच पुराना विवाद चला आ रहा है। अजमेर में रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। ठग ने मदद के बहाने कॉल किया और ऐप डाउनलोड करवाकर मोबाइल हैक कर लिया। इसके बाद 2 बार में करीब 2.25 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन किए। पीड़ित ने कृष्णगंज थाने में मामला दर्ज करवाया है। आयकर कॉलोनी वैशाली नगर निवासी उमेश चंद्र गुप्ता ने बताया कि वे रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर हैं और उनके पास एक कॉल आया। कॉलर ने कहा कि वह HDFC में हमारी समस्या का समाधान करने में मदद करेगा। इसके लिए 1 रुपए का ट्रांजैक्शन करना होगा। फिर उसने ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करवाया और 1 रुपया जमा कराने को कहा। उसके बाद मोबाइल हैक हो गया। इसके बाद 2 बार में 24,977 और 1,98,555 रुपए विड्रॉल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पाली जिले में 15 साल की एक नाबालिग को किडनैप कर उसे अहमदाबाद ले जाकर रेप करने के मामले की सुनवाई पोक्सो कोर्ट में हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस और गवाहों के बयान के बाद कोर्ट ने आरोपी नरेश मेघवाल को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। वरिष्ठ लोक अभियोजक नवरत्न अग्रवाल ने बताया कि 4 सितंबर 2021 को पाली के सदर थाने में एक व्यक्ति ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि टेवाली खुर्द गांव निवासी 21 साल का नरेश मेघवाल उनकी 15 साल की नाबालिग बेटी को 3 सितंबर को घर से अपहरण कर ले गया। पुलिस ने जांच कर नाबालिग को दस्तयाब कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। नाबालिग ने बयान में बताया कि अहमदाबाद में अपने परिचित के घर पर आरोपी ने उसे रखा और कई बार रेप किया। अजमेर जिले में प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी के केस में गिरफ्तारी का डर दिखाकर 2 करोड़ रुपए घूस मांगने के मामले में जेल में बंद एसओजी की निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल की जमानत पर सुनवाई 1 सप्ताह और टल गई है। निलंबित एएसपी दिव्या मित्तल की एडवोकेट
पंकज गुप्ता ने चालान पेश होने तक समय लिया। जस्टिस NS डड्डा की कोर्ट ने केस डायरी मंगवाई थी। अब बस मामले में 1 सप्ताह बाद सुनवाई होगी। ज्ञात रहे कि SOG की निलंबित ASP दिव्या मित्तल ने देहरादून की फार्मा कंपनी के मालिक से 1 करोड़ घूस ली थी। हिमालय मेडिटेक के मालिक सुनील नंदवानी ने ACB में कबूल किया है कि केस कमजोर करने के लिए दिव्या को 1 करोड़ दिए थे। पंजाब के अमृतसर के पॉश एरिया में लुटेरों ने पंजाब नेशनल बैंक के अंदर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। चंद मिनटों में लुटेरे 20 लाख रुपए लूट कर ले गए। वारदात के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच जांच शुरू की है। घटना अमृतसर के रानी का बाग स्थित पंजाब नेशनल बैंक की है। इसी बैंक के ऊपर पंजाब नेशनल बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय भी है। इतना ही नहीं, इस बैंक से 100 मीटर की दूरी पर डिप्टी पुलिस कमिश्नर और 500 मीटर की दूरी पर DC और पुलिस कमिश्नर कार्यालय हैं। अजमेर जिले के किशनगढ़ कस्बे में एक मासूम बच्चे की श्वास नली में गुब्बारा फंस गया। जानकारी के अनुसार गुब्बारा फुलाते समय यह हादसा हो गया। परिजन तुरंत बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। मामला गांधीनगर थाने का चित्ताखेड़ा गांव का है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चुंदड़ी गांव निवासी हरदीन जाट के 4 वर्षीय बच्चे विजय के गले में गुब्बारा फंस गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। मासूम अपने नाना नानी के घर चित्ताखेड़ा आया हुआ था। जोधपुर के गुलजारपुरा में हैंडीक्राफ्ट कारोबारी से ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब के नाम पर 48 लाख रुपए ठग लिए। कारोबारी को टास्क पूरा कराने के नाम पर 1.5 महीने तक उलझाकर रखा और ये रुपए ट्रांसफर करवाए। ठगी का पता चलने पर कारोबारी ने पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने तुरंत मामला संज्ञान में लिया और जिन खातों में रुपए गए उन्हें होल्ड करवाया। पुलिस ने धोखाधड़ी और IT एक्ट में केस दर्ज किया है। सदर बाजार थाना अधिकारी सुरेश पोटलिया ने बताया कि गुलजारपुरा निवासी हैंडीक्राफ्ट व्यापारी अरशद कमाल ने दिसंबर माह में ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब के लिए वेबसाइट सर्च की थी। बाद में वे एक टेलीग्राम ऐप से जुड़े, जहां से उन्हें टास्क का काम मिला। टास्क पूरा करने पर मुनाफे की बात की गई। इस पर वे जुड़ गए। शातिरों ने उनसे खाते में 48 लाख रुपए डलवा लिए। इतनी बड़ी रकम उन्होंने हैंडीक्राफ्ट बिजनेस और घर वालों के रुपयों के साथ साथ दोस्तों से भी उधार लेकर दी थी।